हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है इस वक्त आपको लेकर। वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में, मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो की हर बात सबके साथ रेजोनेट करेगी या मैच करेगी, ठीक है। सो आप पर्सनल रीडिंग लेके और क्लैरिटी पा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन फीलिंग, लाइक उनके डीप इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। जनरल मैसेजेस भी आ सकते हैं क्योंकि ये डेक थोड़ा सा जनरल मैसेजेस भी होल्ड करता है। ओके, चलो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या है, आपके पार्टनर के डीप इमोशंस। डिवाइन प्लीज बताएं, व्हाट आर योर पार्टनर्स डीप इमोशंस, व्हाट आर देयर डीप इमोशंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है समवन इज मिसिंग यू। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, यू नीड टू गो शॉपिंग, you need to make dietary changes into your diet. Someone did witchcraft on you. You need to save, invest your money wisely. Someone is betraying you or stabbing behind your back. And last but not the least, you should start a business. Okay. सो मैं ना ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इसके दो तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन बताऊंगी। एक तो उनके जनरल लाइफ को लेकर और एक आपको लेकर, ठीक है। मतलब क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये कार्ड बहुत जनरल मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, तो इसके दो मीनिंग्स आ सकते हैं। एक बहुत ही जनरल मैसेज और एक बहुत ही मतलब आपकी लव लाइफ को लेकर या आपको लेकर क्या फील करते हैं उस चीज़ को लेकर। ओ माय गॉड, सॉरी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। यू नीड टू गो शॉपिंग, ये डिवाइन प्लीज बताए व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज दिस। ये पर्सन की एनर्जी में ये कार्ड क्यों आया है, व्हाई इज इट हियर। ओके, आई नीड यू। बॉटम ऑफ द डेक में है आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। ओके, सो सबसे पहले तो जहां तक कि मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। मे बी वो आपको रिप्लेस करना चाहते थे या फिर वो चाहते थे कि मैं और क्या ऑप्शंस है वो देखूं लाइफ में, ठीक है। क्या कोई और ऑप्शंस है बेटर आपसे, लेकिन टेरिबली फेल हुए हैं। उनको कोई भी आप जैसा नहीं मिला है। ओके, क्योंकि वही होता है ना कि हमारे आसपास बहुत सारे ऑप्शंस हो लेकिन हमें वही पसंद आता है जिससे जिसे हम प्यार करते हैं या जो हमसे दिल से कनेक्ट करता है। आपके पर्सन के साथ भी यही हो रहा है कि वो वो ट्राई काफ़ी कर रहे हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की या कोई और ऑप्शन ढूंढने की या आगे बढ़ने की, किसी और के साथ रिश्ता बनाने की, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको आप ही चाहिए हो और उनको आप ही की ज़रूरत है। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग, ठीक है। बट इन्होंने ट्राई किया है कि वो देखे कि आसपास और कौन है, कौन से और प्रॉस्पेक्ट्स है, कौन से और ऑप्शंस है, ठीक है। सो देखो, आपको ये सुन के बुरा भी लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको ये रियलाइज़ हुआ उन ऑप्शंस को देखने के बाद कि नहीं यार, मुझे ये ऑप्शंस नहीं जम रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए है, मुझे ये इंसान चाहिए है, मतलब आप चाहिए हो।
तो अच्छी बात है ना, उनको ये रियलाइज़ हो रहा है तो उसमें बुरा क्या है? अच्छा ही है, उनको ये फ़ील हो रहा है तो अच्छा ही, अच्छी बात है। सो डेफ़िनेटली अच्छा हुआ एक तरीके से अगर उन्होंने ट्राई किया किसी और के साथ मूव ऑन होने का या फिर ऑप्शंस देखने का, क्योंकि उसके बाद उन्हें पता चला कि नहीं यार, इस जैसा कोई नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है? यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट। प्लीज़ डिवाइन इसके बारे में और बताइए। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक है यू आर सो सेक्सी। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अगर सबसे ज़्यादा कोई बात अगर सता रही है, वो ये है कि उनको डर लग रहा है कि वो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे या आप उनको अब नहीं अपनाओगे, ओके? और कहीं ना पता नहीं क्यों बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि अगर उनको आपको खोना नहीं है या अगर उनको आपको वापस पाना है या अगर उनको आपको मनाना है, आपके लाइफ में वापस आना है, आपके दिल में जगह बनानी है, आपका ट्रस्ट जीतना है, तो दे नीड टू चेंज समथिंग अबाउट देम। अब ये उनका बिहेवियर हो सकता है, ये उनकी आदतें हो सकती है, ये उनका वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है, या जैसे वो आपसे बिहेव करते हैं वो हो सकता है। बट उनको ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि नहीं यार, अगर मुझे वो चाहिए, अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए तो मुझे अपने बारे में कुछ बदलना पड़ेगा एंड दे आर रेडी फॉर दैट, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने खुद को नहीं बदला तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, आप उनको मौका नहीं दोगे, ओके? एंड दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। बहुत अट्रैक्शन है इनके अंदर आपको लेकर, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। इनको आपकी बॉडी बहुत सेक्सी लगती है, इनको आपकी आपकी जो फिगर है या जो आप जैसे आप दिखते हो, जैसे आप खुद को कैरी करते हो, जो आपकी वाइब है बहुत अट्रैक्टिव लगती है। सो डेफिनेटली दिस इज पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। अब दो जनरल मैसेजेस यहाँ पे ये निकल के आ रहे हैं कि इनका मन कर रहा है कि इनको शॉपिंग करनी चाहिए, खुद को अच्छा फील कराना चाहिए, खुद के लिए कुछ नया लेना चाहिए या अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है? मे बी वो बहुत पुराने या बहुत ही फालतू मतलब फैशन सेंस है उनका, ठीक है? और दूसरी चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी डाइट चेंज करना चाहिए। मे बी उनके डाइट की वजह से उनके हेल्थ पे बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। सो या दे नीड टू चेंज देयर डाइट, ऐसा उनको भी लग रहा है, या मे बी किसी ने उनको बोला है, ठीक है? डॉक्टर हो सकते हैं या आई डोंट नो हू। समवन डिड विचक्राफ्ट ऑन यू, समवन डिड विचक्राफ्ट ऑन यू। प्लीज़ बताएं इस बारे में और। You feel like home to me and bottom of the deck है I look at your pictures often। सबसे पहले तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है ना आपके लिए, या वो इतना खिंच रहे हैं आपके तरफ, वो उन्हें इतनी याद आ रही है आपकी कि उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उन पे जादू कर दिया है या मे बी आपने उन पे जादू कर दिया है, जिस वजह से वो घूम फिर कर आप ही के पास आते हैं। जैसे होता है ना कि हम दुनिया घूम लेते हैं, हमारा अगर घर में किसी के साथ झगड़ा हो जाए, हम घर से गुस्से से चले जाते हैं, राइट? बट फिर शाम को हम लौट कर आते हैं, राइट? क्योंकि वो हमारा घर है, वो हमारा कंफर्ट जोन है। सो वैसे ही हम वहाँ सेफ फील करते हैं। वैसे आपके पर्सन आपको अपना घर मानते हैं या उनको फील हो रहा है कि आप उनका घर हो। वो आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन वापस तो आपके पास ही आएँगे, ओके? एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं क्यों, या तो ये उनको फील हो रहा है कि क्या है, ऐसा आप में क्या है जो वो सब कुछ करके आप ही के पास आने का उनका मन करता है? क्या आपने उन पे कोई जादू किया है? लाइक वो आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं या वो आप पे शक नहीं कर रहे हैं कि आप उन पे ब्लैक मैजिक करते हो या कोई ब्लैक मैजिक करते हो। बस ये सरकास्टिकली आपको बोल रहे हैं या मान रहे हैं या फील कर रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या आपकी अपनी फ़ोटोज़ है इनके फ़ोन में, इसको बार-बार देख रहे हैं, ठीक है? आपका प्रोफाइल फ़ोटो भी हो सकता है, मे बी उसको बार-बार ओपन करके देख रहे हैं। दे आर मिसिंग यू, ओके? सो या, सो इट्स लाइक उनके कहने का ये मतलब है कि वो मेस्मराइज्ड है आपसे। जैसे कोई हम पे जादू कर देता है तो हम कैसे उसके पीछे-पीछे भाग चले जाते हैं। दैट इज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली दे फील फॉर यू। यू नीड टू सेव इन्वेस्ट योर मनी वाइज़ली। प्लीज़ इसके बारे में और बताइए। I look at your picture often and bottom of the deck है I just want you to be happy। देखो मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है
कि सी अगेन सेम एनर्जी आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन कि उनको आपको संभाल के रखना चाहिए, उनको आपको जाने नहीं देना है, उनको आपको खोना नहीं है। ओके क्योंकि पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ऑलरेडी आपको पहले कभी खोया है एंड दे नो दैट फीलिंग। तो अब उनके अंदर वो डर पैदा हुआ है कि उनको आपको खोना नहीं है वापस। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं, अपनी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल मानते हैं और पता नहीं क्यों लेकिन दे जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी, उनको आपकी खुशी चाहिए। सो दिस इज़ योर वेल विशर। ये जो भी इंसान है इस पर्सन को लगता है कि आपका खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वॉट मैटर्स टू देम। ओके एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपको संभाल के रखना है, उनको आपको आपकी खुशी का ख्याल रखना है, आपका ख्याल रखना है। ठीक है एंड ऑल्सो एक जो जनरल मैसेज निकल के आता है मे बी इस पर्सन के पास पैसे ये सेव नहीं कर पाते हैं या फिर गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर दे आर नॉट गुड विद देयर मनी। या तो उनके पास पैसा ही नहीं है या पैसा है तो वो नहीं सेविंग कर पाते, नहीं अच्छे से इन्वेस्ट कर पाते, तो दे नीड टू डू दैट। ठीक है, समटाइम्स बिट्रेइंग यू और स्टैबिंग बिहाइंड, समवन इज बिट्रेइंग यू एंड स्टैबिंग बिहाइंड योर बैक, ये एनर्जी क्यों है? ओके आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मैंने बोला ना इन्होंने आपके अलावा कहीं और रिश्ता बनाने की कोशिश करी जस्ट टू मूव ऑन, या फिर आपको जेलस करने के लिए या फिर आपसे अपना मन हटाने के लिए एंड इट डिडंट वर्क आउट, इट डिडंट वर्क आउट। ठीक है, मे बी इनको वहाँ पे धोखा मिला, मे बी इनको जो भी थर्ड पार्टी में ये गए उस थर्ड पार्टी ने मे बी इनका विश्वासघात किया, इनको हर्ट किया, इनको इनका दिल तोड़ा। ठीक है, और फिर वो भी एक ट्रिगर रहा है इनके लिए जिसकी वजह से इनको ये फील होने लगा कि आपके साथ जो बॉन्ड है वो क्यों नहीं बन पा रहा उनका किसी के साथ। वो ट्राई भी करते हैं ना किसी के साथ वही बॉन्ड रिक्रिएट करने की, वो नहीं हो पाता। ज़बरदस्ती आप किसी को प्यार नहीं कर सकते या ज़बरदस्ती आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। इट हैज़ टू हैपन ऑर्गेनिकली और उनको वो बॉन्ड आपके साथ ही फील होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, वो अगर किसी और के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, क्योंकि वहाँ पे भी उनको दगा मिल रही है, वहाँ पे भी उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। ओके, यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। तो जनरल मैसेज ये है कि मे बी दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, या फिर इनको किसी ने सलाह दी है कि जॉब मत करो बिजनेस करो, या मे बी उनको गाइडेंस मिल रही है इस तरह की। सो या यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि देखो जैसे बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की होता है ना, बिजनेस तो सब करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस इतना आसान नहीं है करना, इट इज़ वेरी रिस्की, उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, दैट इज़ बिजनेस राइट। सो इस वक्त इनको डर लग रहा है, वह वैसा ही फील हो रहा है जैसे बिजनेस शुरू करते हुए इंसान को लगता है ना, वैसा ही डर इनको लग रहा है, रिस्की लग रहा है। वो आपके तरफ आना चाहते हैं, दे वांट टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू, या वो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वो डर रहे हैं। ओके क्योंकि अभी भी प्यार करते हैं, वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, वो आपको बुला नहीं पा रहे हैं, वो आपकी जगह किसी और को दे नहीं पा रहे हैं बिकॉज दे लव यू। ओके, और आपकी बहुत खास जगह है इनके दिल में, दे रियली हैव द स्पेशल प्लेस ऑफ योर्स उनके दिल में। ठीक है, बट ये डर रहे हैं। समवन इज मिसिंग यू की एनर्जी क्यों है? वाई इज समवन मिसिंग यू हियर? क्यों है समवन इज मिसिंग यू यहाँ पे? आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, द ग्रास अगेन। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कुछ ऐसा बोला, या यस मोस्टली दोज वर योर वर्ड्स, आपने कुछ ऐसा बोला है इस पर्सन को जिसको मे बी इन्होंने गलत तरीके से लिया, या मे बी इनको लग रहा है कि अगर ये अभी आपसे बात करेंगे, देखो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये अभी आपसे बात करेंगे ना, व्हाट विल हैपन इज आप कुछ ऐसी चीज़ें इनको बोलोगे जो ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, जो इनको सहा नहीं जाएगा। ओके एंड और ये किस मुंह से आएंगे आपके पास, क्योंकि इन्होंने ट्राई भी किया है किसी और रिलेशनशिप में जाने का और वहाँ पे इट डिडंट वर्क आउट, मुंह के बल गिरे हैं ये। तो वहाँ पे मतलब इनको लगा कि ये आपको छोड़ देंगे, या
ये आपको हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने मे बी किसी और रिश्ते का सहारा लेने की कोशिश करी, बट दैट डिडंट वर्क आउट। तो डबल इनका इंसल्ट हुआ ना कि यहाँ पे आपके साथ आपको भी छोड़ दिया, और वहाँ पे ये आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे सेम थिंग हैपन टू देम। ठीक है, चलो और देखते हैं। ओके, आई नीड यू की एनर्जी क्यों है? व्हाट इज दिस एनर्जी ऑल अबाउट? व्हाई इज आई नीड यू हियर? आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, मे बी आई वॉज रॉन्ग। मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन की प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है आपसे। ठीक है, ये बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना, ये डिसअपॉइंट होते हैं। तो डेफिनेटली अभी भी वैसा ही कुछ ये फील कर रहे हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की, मैंने तुमसे बेटर डिजर्व लाइक मैंने तुमसे बेटर एक्सपेक्ट किया था, बट तुमने मेरे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया। ओके, ये इन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है, बिकॉज इनको भी पता है कि ये वापस दे विल कम बैक टू यू, ये आपसे वापस मिलेंगे, इनको भी पता है। ठीक है, और बहुत जल्दी ये वापस आएंगे, बहुत जल्दी ये आपको मिलेंगे, बहुत जल्दी ये आपसे बात करेंगे, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली हर्ट हुई है। देखो, इस पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, इनको आपकी ज़रूरत है, इनको आपको खोना भी नहीं है, दे मिस यू, बट अगेन द सेम थिंग कि यार उनको ऐसा लग रहा है कि क्या कभी उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी, जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्या वो कभी पूरा होगा? आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है? वाई इज आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन हियर? सिंस लेफ्ट यू नॉट इवन अ सिंगल थिंग गोइंग राइट इन माई लाइफ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आई एक्सेप्ट आई ऑलवेज गिव यू सिली रीजन्स फॉर नॉट स्टेइंग। देखो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये पर्सन ने जिस भी रीज़न की वजह से आपसे बात करनी बंद करी है, या मे बी आपको गोस्ट कर दिया, मतलब गोस्ट का मतलब पता है क्या होता है, कि आज रात तक बात कर रहे हैं, सुबह गायब, कोई वजह नहीं बताई, कोई रीज़न नहीं था बात बंद करने का, उसको गोस्टिंग कहते हैं। या आपके पर्सन ने आपको फालतू रीज़न देके, या मे बी किसी रीज़न, कोई रीज़न था ही नहीं जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। ओके, या जिस वजह से ये आपसे दूर गए, या इन्होंने आपसे बात बंद करी, तो इनको डर लग रहा है कि अगर अब ये वापस आए आपके पास, किस मुंह से आएंगे, क्या बोलेंगे, क्यों आप उनको एक्सेप्ट करोगे? इतना बेफालतू रीज़न उन्होंने देकर आपको छोड़ा, तो वाई वुड यू इवन कंसिडर देम? ओके, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जब से इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, या जब से इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, जब से इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, नथिंग इज गोइंग राइट इन देयर लाइफ, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। यू फील लाइक होम टू मी, ये एनर्जी क्यों है? बस हो गया, अब और नहीं सह सकता, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यू हैव मिसअंडरस्टूड मी टोटली। अगेन मैं बोल रही हूँ ना, इनको लगता है कि आप या तो इनको समझ नहीं पाते, या आप इनके एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करते, या फिर आप इनको गलत समझते हो। ठीक है, और इनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपने इनको गलत समझा है, एंड इसीलिए वो आपसे दूर है, इसीलिए वो आपसे दूर रह रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको गलत समझा और वो उनसे सहा नहीं गया। ठीक है, इट्स लाइक यू मिसजज्ड देम अबाउट समथिंग, और उनसे वो सहा नहीं गया, इसीलिए उनमें भी उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, और दे कट यू ऑफ, एंड अब उनको बहुत वो दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दे आर मिसिंग यू। ओके, सो दे डोंट नो व्हाट टू डू। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन की एनर्जी क्यों है? विल मीट यू एट द अदर एंड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर बट लिटरली डाइंग टू सी यू। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना कि आपको मिस कर रहे हैं, बार बार आपकी फ़ोटोज़ अपनी फ़ोन में देख रहे हैं, आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें नहीं मिस कर रहा, नहीं मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, नो ना ना ना, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डिनाइल मोड में है आपको लेकर, बट ये आपको देखना चाहते हैं, दे आर मिसिंग यू सो मच, लाइक पागल हुए जा रहे हैं ये पर्सन आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, देन मतलब रहा नहीं जा रहा है इस पर्सन से। ठीक है, आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू, मैं अब खुद से भी प्यार करने लगा हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है इफ़ यू थिंक इट्स ओवर यू आर 100% रॉन्ग।
उन्हें नहीं लगता कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, उन्हें नहीं लगता कि वो कभी आपको छोड़ सकते हैं। और वो कहीं न कहीं आपको भी ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हें अगर लग रहा है कि हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो तुम्हारा सोचना सही नहीं है। तुम्हारा ऐसा सोचना सही नहीं है, यू आर रॉन्ग। सो दे आर सो कॉन्फिडेंट कि वो आपकी लाइफ़ में वापस आएँगे। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज़ ऑफ यू उनको आप इतने स्पेशल क्यों लगते हो पता है? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ यू दे हैव स्टार्टेड लविंग देमसेल्व्स, ठीक है? आपने उनको सेल्फ लव सिखाया है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। सो या उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि वो वापस तो आएंगे आपके पास। मुझे ये सेम एनर्जी बार बार फील हो रही है, इसलिए मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो नहीं वो जगह दे पा रहे हैं, वो नहीं किसी के लिए वो फील कर पा रहे हैं, वो नहीं करना चाहते हैं किसी के लिए वो फील जो वो आपके लिए करते हैं। एंड वो नहीं खोना चाहते आपको, एंड वो आपके साथ रिस्क भी लेना चाहते हैं। इट्स लाइक कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, दे विल डू इट टू बी बैक इन योर लाइफ, ठीक है? एंड वो इस बार आएंगे तो सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे, क्योंकि उनके लिए सच में आपके सिवा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? वो आपकी हर बात मानेंगे। दैट इज दिस पर्सन्स फीलिंग। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ की एनर्जी क्यों है। आई डोंट केयर वॉट एनी वन एल्स थिंग्स अबाउट अस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है कैन नॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी। इस पर्सन को जहर लगता है अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या आप इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। दैट इज समथिंग ये पर्सन बिल्कुल झेल नहीं सकते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन वॉन्ट यू टू गिव देम अटेंशन, या फिर ये चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे मनाओ, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मेरे पीछे भागो, यू नो, डू समथिंग टू शो मी दैट यू लव मी, डू समथिंग टू प्रूव मी दैट यू लव मी, ठीक है? एंड भले ही अभी आपको फेस करने के लिए रेडी नहीं है, या अगर आप इनको डर लग रहा है कि आप क्या बोल दोगे, क्या कर दोगे, बट एक टाइम ऐसा आने वाला है जहाँ पे इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। या मे बी पहले इनको फ़र्क पड़ता था कि यार मैं उससे बात कर लूँगा तो वो मुझे डांट देगी, या पता नहीं मुझे रिजेक्ट कर देगी, या क्या बोल देगी, लेकिन अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक नहीं फ़र्क पड़ता उनको, क्योंकि वो नहीं सह सकते आप उनको इग्नोर करो। सो वो बहुत जल्दी आपसे खुद बात करेंगे, चाहे फिर आप उनको रिजेक्ट करो या उन पे गुस्सा करो या कुछ भी करो, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज इतनी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इतना मिस कर रहे हैं आपको जिसकी कोई हद ही नहीं है, बेहद मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? सो बहुत जल्दी दे विल टेक एक्शन आपके लिए। एंड क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत हाई हो रही है और वो नहीं सह पा रही है, ओके? द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करे डिवाइन। आई वॉन्ट यू टू मेक मी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यू हैव मिसअंडरस्टूड मी टू। मैं बोल रही हूँ ना, इनको लग रहा है कि आपने इनको समझा नहीं है, या आपने इनको पूरी तरह से गलत समझा है। और मुझे लगता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं आपके अलावा, तो वो पर्सन ने भी सेम वही चीज़ करी है जो उनके नज़रों में उनको लगता है आपने करी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और तब उनको रियलाइज़ हुआ, यार मतलब मेरी बंदी या मेरे बंदे ने जो भी मेरे साथ किया, ही और शी वॉज नॉट रॉन्ग, मे बी मैंने ओवर रिएक्ट किया, ठीक है? तो जब सेम गलती उनकी नज़रों में गलती है, मे बी आपने कोई गलती नहीं करी होगी, जो गलती आपने करी वही थर्ड पार्टी ने जब करी, तब उनको लगा कि यार इट इज़ नॉट अ बिग डील, और मैंने कितना बात का बतंगड़ बना दिया, ठीक है? ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ, आप इनको टाइम दो, अटेंशन दो, आप इनको दे वांट यू टू मेक देम योर नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है? बस दैट इज़ द थिंग। वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में, मतलब आप वो दे आर क्रेविंग फॉर योर अटेंशन, वो आपकी नज़रों में, आपकी आंखों में, आपके दिल में उनके लिए क्रेविंग देखना चाहते हैं, पागलपन देखना चाहते हैं, ठीक है? सो कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
एंड गाइज, अगर आपके मन में कोई पर्सनल क्वेश्चंस है, अगर आपके मन में कोई सवाल है जिनके जवाब आप चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। चार्जेस मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, आप मुझे व्हाट्सएप करो दिए गए नंबर पे, आपको मैं वहाँ पे बता दूंगी कि क्या चार्जेस है, कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको स्पेल जार बनवाना है, अपने लिए स्पेल ऑयल बनवाना है, अगर आपको अपने लिए रिचुअल करानी है, या फिर आपको कोई भी एक्टिवेटेड या चार्ज क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, ये है जिबू कॉइन जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जिबू कॉइन स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए है। इसको सिर्फ आपको अपने पास रखना है ताकि आप किसी बुरी नज़र से, बुरी एनर्जी से, किसी की नेगेटिविटी से खुद को बचा सको। तो अगर आपको ये जिबू कॉइन चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। ये आपको प्रोटेक्ट करता है, ये आपको एक शील्ड बना देता है आपके अराउंड, जिससे कि कोई नेगेटिविटी आप पे असर ना करे। ठीक है, और आपको कोई भी यंत्र वगैरह भी लेना है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये है वाहन दुर्घटना निवारक यंत्र। यानी कि अगर आप या आपके घर में कोई भी गाड़ी चलाता है, 4 व्हीलर स्पेशली, या 2 व्हीलर भी, आप इसको 2 व्हीलर में भी बांध सकते हो, तो ये आपको बचाता है किसी भी दुर्घटना से। ठीक है, सो ये सिद्ध करके मैं दूंगी उस इंसान के लिए जो भी गाड़ी चला रहा है, ताकि बचे रहे। मतलब एक प्रोटेक्शन बन जाती है कि एक्सीडेंट्स ना हो या दुर्घटना ना हो किसी भी तरह की। तो आपको ये लेना है सिद्ध किया हुआ, तो आप मुझे मैसेज करो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मेरी टीम को। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे। सब सारी चीज़ों के लिए है, मतलब आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे उसके लिए क्रिस्टल चाहिए या उसके लिए मुझे यंत्र चाहिए, सारी चीज़ों के लिए है। तो जाओ बात करो मेरी टीम से, आप मुझसे रीडिंग लेके, क्लैरिटी लेके फिर भी रेमेडी बुक ले सकते हो मुझसे। आपकी मर्जी है, आपको रीडिंग के साथ रेमेडी चाहिए या फिर सिर्फ रेमेडी चाहिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।